आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे। आम आदमी को लगा है बड़ा झटका। सरसों तेल, रिफाइंड, चाय, दूध समेत इन चीजों के बढ़े हैं दाम। आखिर कितने बढ़े हैं दाम बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए राहत की खबर। सरकार ने एलटीसी बिल जमा कराने की तारीख को बढ़ा दिया है आगे। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर इस राज्य की सरकार का बड़ा फैसला, 8वीं तक के सभी छात्र बिना परीक्षा के अगली कक्षा में होंगे प्रमोट। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर यूपीआई से ट्रांजेक्शन करने वाले लोगों के लिए एक जरूरी खबर है। इसके अलावा यहाँ पर रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी है। बिना रजिस्ट्रेशन आप ये कर सकेंगे रेल में यात्रा। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। साथ ही यहाँ पर फोन पे का यूज करने वाले लोगों के लिए जरूरी खबर है। इसके अलावा इस राज्य में 10 जिलों में अब लगा दिया गया है नाइट कर्फ्यू। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। साथ ही यहाँ पर पोस्ट ऑफिस खाताधारकों के लिए एक जरूरी खबर है। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो आम आदमी को लगा है बड़ा झटका। सरसों तेल, रिफाइंड, चाय, दूध समेत इन चीजों के अब बढ़ चुके हैं दाम। बढ़ती महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। जरूरी सामानों के दाम बढ़ने से आम आदमी का बजट बिगड़ गया है। चावल, दाल, आटा, सरसों तेल, सोयाबीन या फिर चाय हो या फिर नमक, एक साल में इनकी कीमतें इतनी बढ़ गई है कि किचन का यहाँ पर बजट गड़बड़ा गया है। वही उपभोक्ता मंत्रालय की वेबसाइट पर दिए गए आंकड़ों के मुताबिक 1 अप्रैल 2020 के मुकाबले 1 अप्रैल 2021 को खाद्य तेल की कीमतों में 47% की और दालों की कीमतों में 17% और कुल्ली चाय में 30% तक का इजाफा हुआ है। वही चावल के रेट में 14% का इजाफा हुआ है। वही गेहूं के आटे में 3% की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि चीनी यहाँ पर थोड़ी सस्ती हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 1 साल में खाने का तेल की कीमत में भारी इजाफा हुआ है। वही यहाँ पर पाम तेल यानी पाम ऑयल 87 रुपए से उछलकर करीब 121 रुपए पहुंच चुका है। वही सूरजमुखी का तेल 106 रुपए से 157 रुपए पहुंच गया है। वही वनस्पति घी 88 से 121 रुपए पहुंच गया है। वही सरसों का तेल 117 से 151 रुपए प्रति लीटर पहुंच गया है। वही मूंगफली का तेल 139 से 165 रुपए पहुंच गया है। वही सोया तेल 99 रुपए से 133 रुपए लीटर यहाँ पर बिक रहा है। वही खाने के तेल के अलावा चाय और दूध के दाम भी यहाँ पर बढ़े हैं। 1 साल में खुली चाय 217 रुपए से 281 रुपए प्रति किलो पहुंच गई है। वही चाय के दाम है कुल 29% इसमें इजाफा हुआ है। वही नमक का भाव भी इस साल में नमक के भाव में भी यहाँ पर 10% की बढ़ोतरी यहाँ पर देखने को मिली है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, तो महाराष्ट्र सरकार ने लिया है बड़ा फैसला। 8वीं तक के छात्र बिना परीक्षा होंगे अगली कक्षा में प्रमोट। महाराष्ट्र सरकार ने कक्षा 1 से लगाकर 8वीं कक्षा के संबंध में एक बड़ा ऐलान यहाँ पर किया है। राज्य सरकार का कहना है कि कक्षा 1 से लगाकर 8वीं तक के छात्राओं को बिना परीक्षा अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया जाएगा। वही कक्षा 9वीं और 11वीं के स्टूडेंट के संबंध में जल्द ही यहाँ पर फैसला लिया जाएगा। राज्य सरकार ने ये फैसला महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए लिया है। इस संबंध में स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर वर्षा गायकवाड़ ने यहाँ पर ट्वीट करके इसकी घोषणा यहाँ पर की है। वही उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि राज्य में कोविड-19 के कारण चल रही स्थितियों को देखते हुए महाराष्ट्र राज्य भर में पहले से लगाकर 8वीं तक की कक्षा के सभी राज्य बोर्ड के छात्रों को यहाँ पर बिना किसी परीक्षा के अगली कक्षा में पदोन्नत किया जाएगा। यानी कक्षा 1 से लगाकर 8वीं तक के जितने भी जो छात्र हैं उन सबको यहाँ पर अगली कक्षा में प्रमोट किया जाएगा। इसके साथ ही जल्दी 9वीं और 11वीं की कक्षा के छात्रों के बारे में भी यहाँ पर महाराष्ट्र के यहाँ अंदर ये निर्णय लिया जाएगा। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड ने हाल में ही कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों की घोषणा की थी। इसके अनुसार महाराष्ट्र बोर्ड परीक्षा यहाँ पर कक्षा 12वीं और 10वीं की बोर्ड परीक्षा 23 अप्रैल से शुरू होगी। वही 21 मई को यह परीक्षा खत्म होने की यहाँ पर बात कही गई है। अब बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, तो एसबीआई घर बैठे दे रहा है बच्चों का सेविंग अकाउंट खुलाने की सुविधा। अगर आप भी अपने बच्चों का ऑनलाइन अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक आपके लिए सुविधा लेकर आया है। एसबीआई ने माइनर के लिए यहाँ पर पहला कदम पहले उड़ान के नाम से एक सेविंग अकाउंट खुलाने की सुविधा ऑनलाइन उपलब्ध करवाई है। इसके साथ ही इन अकाउंट में बच्चों के लिए रोजाना पैसा निकालने की लिमिट भी तय की गई है। यह अकाउंट आपके घर के छोटे बच्चों को एक स्वस्थ फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए तैयार करने में मदद करता है। इसके अलावा यहाँ पर बच्चे जल्दी पैसे बचाने की आदत भी बच्चों के अंदर यहाँ पर पड़ जाती है। वही इस अकाउंट को यहाँ पर पेरेंट्स और बच्चा यहाँ पर खुद यहाँ पर सिंगल रूप से ऑपरेट कर सकता है। वही ये कार्ड बच्चों के और अभिभावकों के नाम से जारी किया जाएगा। वही इस अकाउंट में मोबाइल बैंकिंग सुविधा भी मौजूद है। वही मोबाइल बैंकिंग में बिल पेमेंट में यहाँ पर 2000 रुपये पर डे के हिसाब से ट्रांजेक्शन की लिमिट इसमें दी गई है। वही बच्चों के नाम से अकाउंट खोलने पर एटीएम डेबिट कार्ड की सुविधा भी इसमें मिलती है। यह कार्ड नाबालिग और अभिभावकों के नाम से यहाँ पर जारी किया जाएगा। इसमें 5000 रुपये तक आप एक दिन में निकाल सकते हैं। इसमें ये लिमिट यहाँ पर तय की गई है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, तो रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी। अब रिजर्वेशन के बिना भी कर सकेंगे रेल में यात्रा।
कोरोना काल में रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर आई है। देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए यहाँ पर बड़ी संख्या में अनारक्षित ट्रेनों को उतारने का फैसला किया है। इसमें दिल्ली एनसीआर के साथ साथ सहारनपुर, अमृतसर, फिरोजपुर के अलावा यहाँ पर कई जगहों के यात्रियों को यहाँ पर आसानी होगी। वहीं 5 अप्रैल से ज्यादातर अनारक्षित ट्रेनें लोगों की राह आसान करेगी। वहीं उत्तरी रेलवे ने कुल 71 अनारक्षित मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों की सूची यहाँ पर जारी की है। रेल मंत्रालय ने ट्वीट करके शनिवार को इसकी जानकारी दी है। रेल मंत्रालय ने ट्वीट करके उन्होंने लिखा है कि रेलवे भारतीय रेल यात्रियों की सुविधा में बढ़ोतरी करते हुए 5 अप्रैल से 71 अनारक्षित ट्रेनें सेवा यहाँ पर आरंभ करने जा रहा है। ये ट्रेनें यात्रियों को सुरक्षित और आरामदायक सफर को सुनिश्चित करेगी। इस ट्वीट के साथ एक लिंक भी यहाँ पर दिया गया है जिसमें ट्रेनों की जो पूरी सूची है वो यहाँ पर दी गई है। वही कोविड की वजह से अनारक्षित ट्रेनें स्पेशल ट्रेनों के नाम से चलेगी, इसलिए इन ट्रेनों का किराया पैसेंजर ट्रेनों जैसा ही सस्ता नहीं होगा बल्कि मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों जैसा होगा। वही रेलवे के मुताबिक सहारनपुर दिल्ली जंक्शन, फिरोजपुर कैंट और लुधियाना और बठिंडा लुधियाना, वाराणसी प्रतापगढ़ और सहारनपुर नई दिल्ली, जाखल दिल्ली और यहाँ पर गाजियाबाद से पानीपत, शाहजहांपुर से सीतापुर और गाजियाबाद से मुरादाबाद समेत यहाँ पर कई शहरों के लिए अनारक्षित ट्रेनें यहाँ पर चलाने की बात यहाँ पर की गई है। इस लिस्ट में ये नाम यहाँ पर शामिल है। अब बात करते हैं अगली अपडेट की। तो यातायात नियमों को लेकर ये बड़ा अपडेट है। मोटरसाइकिल, स्कूटर पर अगर बच्चों को बिठाए तो देना होगा भारी चालान। नए नियम हुआ है लागू। अगर आप भी अपने बच्चों को 2 व्हीलर पर लेकर चलते हैं तो सावधान हो जाइए। यातायात नियमों को तोड़ने वालों के लिए एक बार फिर बड़ी खबर है। मोटरसाइकिल, स्कूटर पर आपका बड़ा चालान यहाँ पर कट सकता है। दरअसल नए मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार 4 साल से ज्यादा उम्र के बच्चा तीसरी सवारी के तौर पर गिना जाएगा। ऐसे में अगर आप अपने 2 व्हीलर पर सवार होकर अपने बच्चे और पत्नी को बिठाकर कहीं जा रहे हैं और आपके बच्चे की उम्र अगर 4 साल से अधिक है तो आपका चालान कट सकता है। मोटर वाहन अधिनियम धारा 154A के तहत आपको इस नियम के तहत उल्लंघन पर 1000 रुपए का चालान आपका कट सकता है। इसके साथ ही बच्चों को मिलाकर आप सिर्फ 2 लोग ही यहाँ पर मोटरसाइकिल या स्कूटर पर जाकर कहीं जा सकते हैं। मतलब आपके बच्चे की 4 साल से अगर ज़्यादा उम्र है तो आप और आपका बच्चा ही कहीं यहाँ पर जा सकता है। वही नए मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार अगर बच्चे की उम्र 4 साल से ज़्यादा है और बच्चों को अपना हेलमेट आपने नहीं पहना रखा है तो आपका 1000 रुपए का चालान कट सकता है। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि यातायात नियमों का पालन करें और सुरक्षित रहे। अब बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो पोस्ट ऑफिस खाताधारकों के लिए जरूरी खबर। पीपीएफ और अन्य पोस्ट ऑफिस योजनाओं से निकासी पर कटेगा 5% का टीडीएस। नियम हुआ है जारी। डाक विभाग ने डाक योजनाओं से निकासी पर टीडीएस की कटौती को लेकर नए नियम जारी कर दिए हैं। अगर निवेशक द्वारा की गई सभी डाक योजनाओं में से कुल निकासी 20 लाख रुपए से अधिक है तो उस पर टीडीएस कटौती का नया नियम लागू होगा। इसमें पीपीएस से निकासी है ये भी इसमें शामिल है। वही आयकर अधिनियम 1961 की धारा 154N के तहत नए प्रावधानों के अनुसार अगर कोई निवेशक पिछले 3 साल के आकलन से मतलब अगर पिछले 3 सालों से कोई वो आईटीआर नहीं दाखिल कर रहा है तो निकासी राशि से टीडीएस काट लिया जाएगा। नया नियम 1 जुलाई 2020 से प्रभावी है। अगर एक निवेशक द्वारा एक वित्त वर्ष में कुल निकासी 20 लाख रुपए से अधिक की गई लेकिन 1 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है तो वह आईटीआर नहीं भरता है तो उस पर 20 लाख से अधिक वो निकाल रही राशि पर 2% टीडीएस कटेगा। यदि सभी पोस्ट ऑफिस खातों से कुल निकासी का एक वित्त वर्ष में 1 करोड़ से अधिक है तो 1 करोड़ से अधिक निकाल रही राशि पर 5% टीडीएस यहाँ पर कटेगा। बढ़ती कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए उड़ीसा सरकार ने 10 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाने का किया है ऐलान। ओडिशा की नवीन पटनायक सरकार ने राज्य के 10 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। वही कोरोना वायरस के संक्रमण में बढ़ते मामलों को देखते हुए नाइट कर्फ्यू यहाँ पर लगाया जा रहा है। 5 अप्रैल से नाइट कर्फ्यू लागू होगा। वही कर्फ्यू के वक्त रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक ये यहाँ पर नाइट कर्फ्यू यहाँ पर रहेगा। जिन जिलों में नाइट कर्फ्यू होगा उनमें सुंदरगढ़, झारसुगड़ा और संबलपुर, बारगढ़ और बोलीगिर और कालीहांडी, नवरंगपुर और कोरापुटा और मलिका नगरी है। वही ओडिशा सरकार ने शनिवार को बताया है कि 10 जिलों में सोमवार यानी 5 अप्रैल रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक किसी भी आवाजाही की इजाजत नहीं होगी। इस दौरान सिर्फ आवश्यक सेवाओं से जुड़ी ही यहाँ पर अनुमति दी जाएगी। वही कोरोना के मामले बढ़ने के बाद ओडिशा सरकार ने कई तरह की पाबंदियां लगाई है। इससे पहले 23 मार्च से 31 मार्च तक के लिए भी मलिका नागरी क्षेत्र में यहाँ पर नाइट कर्फ्यू लगाया गया था। होली के दौरान भी ओडिशा में भीड़ इकट्ठी होने पर कई तरह की रोक यहाँ पर लगाई गई थी। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। मोदी सरकार ने एलटीसी बिल जमा कराने की तारीख को बढ़ाया है आगे। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के लिए यहाँ पर बड़ी खुशखबरी दी है। केंद्र सरकार ने एलटीसी स्पेशल पैकेज स्कीम के बिल जमा कराने की तारीख को आगे बढ़ा दिया है। केंद्र सरकार के कर्मचारी अब 30 अप्रैल तक अपना बिल जमा करा सकेंगे। संबंधित डिपार्टमेंट की तरफ से कहा गया है कि अंतिम समय में खरीदारी के बिल जमा कराने की कठिनाइयों को समझते हुए तारीख को यहाँ पर आगे बढ़ाया गया है। वही
कर्मचारी अब 30 अप्रैल 2021 तक संबंधित विभाग या फिर मंत्रालय में बिल जमा करा पाएंगे। जारी किए गए आदेश में यह भी स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि 31 मार्च के बाद की गई खरीदारी मान्य नहीं होगी। इसके पहले सरकार ने अपने आदेश में कहा था कि 31 मार्च तक सभी कर्मचारी अपना LTC बिल मंत्रालय या फिर विभाग में जमा करा दें। चलिए बात करते हैं अगले अपडेट की। तो यूपीआई के जरिए रिकॉर्ड 5 लाख करोड़ पार लेन देन। लॉकडाउन के बाद डिजिटल ट्रांजैक्शन में हुआ है भारत में इजाफा। कोरोना संकट के बीच डिजिटल ट्रांजैक्शन को खूब बढ़ावा मिला है। इसी का नतीजा है कि मार्च महीने में यूपीआई के जरिए एक नया रिकॉर्ड बना है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI के आंकड़ों के मुताबिक मार्च 2021 में यूपीआई के जरिए 5,04,000 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है। वही फरवरी में यह आंकड़ा 4,25,000 करोड़ रुपए था। वही यहाँ पर ये सारे आंकड़े NPCI की ओर से यहाँ पर जारी किए गए हैं। कोरोना संकट को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के बाद से ऑनलाइन भुगतान में भारत में बढ़ोतरी यहाँ पर जारी है। करीब 1 साल में हर महीने यूपीआई के जरिए लेन देन में बढ़ोतरी का दौर जारी है। वही रेटिंग एजेंसी मूडीज के अनुसार भारत में ऑनलाइन लेन देन तेजी से बढ़ा है, लेकिन अभी भी इसमें यहाँ पर और भी असीम अवसर है। वही RBI ने अनुमान लगाया है कि साल 2020 में 40 अरब डिजिटल ट्रांजैक्शन हुआ है। वही 2021 में यह बढ़कर 87 अरब यहाँ पर हो जाएगा। वही फास्टैग के जरिए 19.32 करोड़ का ट्रांजैक्शन यहाँ पर हुआ है। वही डेटा के मुताबिक मार्च 2021 में यहाँ पर IMPS के साथ रियल टाइम सेटलमेंट के जरिए कुल यहाँ पर 36.31 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ है। इसमें यहाँ पर 3,27,234.43 करोड़ रुपए का लेन देन इसमें हुआ है। वही भारत बिल पे के जरिए 3.52 करोड़ का यहाँ पर ट्रांजैक्शन हुआ है, जिनमें 5,995 करोड़ रुपए का लेन देन इसमें टोटल हुआ है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो ICICI बैंक और फोन पे ऐप ने मिलाया है हाथ। लोगों के घरों तक फ्री पहुंचाएंगे फास्टैग। ICICI बैंक और डिजिटल पेमेंट वॉलेट फोन पे ने फास्टैग जारी करने के लिए आपस में यहाँ पर साझेदारी की है। इस साझेदारी से लोगों को घर बैठे फास्टैग कार्ड की सुविधा मिलना शुरू हो जाएगी। ICICI बैंक के मुताबिक इस साझेदारी के तहत फोन पे ऐप पर यूपीआई का इस्तेमाल करके लोग नए फास्टैग के लिए अपना ऑर्डर यहाँ पर दे सकेंगे। बैंक ने कहा है कि साझेदारी से फोन पे यूज करने वाले 28 करोड़ यूजर्स को यहाँ पर फायदा होगा। वो न केवल इस ऐप के जरिए ICICI बैंक के फास्टैग के लिए ऑर्डर जारी कर पाएंगे, बल्कि उसे ट्रैक भी यहाँ पर कर सकेंगे। वही बैंक के अनुसार फोन पे यूज करने वाले उपभोक्ता जो कि ICICI बैंक के ग्राहक भी है, उन्हें फास्टैग खरीदने के लिए स्टोर या फिर टोल कलेक्शन स्टोर पर जाने की जरूरत नहीं होगी। ICICI बैंक के हेड यहाँ पर सुब्रत राय ने कहा है कि दोनों की इस साझेदारी से फोन पे इस्तेमाल करने वालों कि लाखों लोगों को आसान जो फोन पे इस्तेमाल करने वाले लाखों लोग हैं, उन्हें यहाँ पर आसानी से नया फास्टैग के लिए वो अप्लाई कर पाएंगे। इसी के साथ ही फास्टैग की डिलीवरी भी उनके घर तक पूरी तरह से फ्री में की जाएगी। उन्होंने कहा है कि जो लोग फोन पे का इस्तेमाल करते हैं लेकिन वो ICICI बैंक के ग्राहक नहीं है, वो भी सुविधा का इस्तेमाल कर पाएंगे। वो भी यूपीआई का इस्तेमाल कर अपने ऑर्डर यहाँ पर दे सकेंगे और बाद में फास्टैग निःशुल्क अपने घर मंगा सकेंगे। वही फोन पे के हेड ने यहाँ पर आगे कहा है कि पिछले 3 महीनों में फास्टैग के रिचार्ज में 145% की वृद्धि देखी गई है, जिससे पता चल रहा है कि लॉकडाउन हटने के बाद लोगों का एक दूसरे से शहर में आना जाना बढ़ा है। ऐसे में लोगों को गाड़ियों में लगाने के लिए नए फास्टैग की यहाँ पर जरूरत भी यहाँ पर लोगों की बड़ी है। अब बात करते हैं देश भर के कोरोना आंकड़ों की। तो भारत में कोरोना हो चुका है बेकाबू। 195 दिन बाद भारत में रिकॉर्ड तोड़ 89,000 से ज्यादा नए मामले आए हैं सामने। 24 घंटों में 714 लोगों की हुई है मौत। भारत में कोरोना संक्रमण की बेकाबू रफ्तार से हालात चिंताजनक हो चुके हैं। हर दिन कोरोना के मामलों में भारत में नए रिकॉर्ड टूटने लगे हैं। वहीं देश में 6 महीने बाद यानी 195 दिन बाद पहली बार रिकॉर्ड 89,000 से ज्यादा नए कोरोना केस आए हैं। वहीं 24 मार्च से लगातार 50,000 से ज्यादा केस भारत में आ रहे हैं। वही स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 89,129 नए कोरोना के केस आए हैं। 714 लोगों की इस दौरान 24 घंटों में मौत हुई है। हालांकि 44,202 लोग कोरोना से भारत में पिछले 24 घंटों में ठीक भी हुए। इससे पहले 19 सितंबर 2020 को भारत में 89,000 यानी 52,705 नए केस यहाँ पर आए थे। वही एक समय ऐसा था भारत में जब कोरोना के केसों की संख्या भारत में घटने लगी थी। इस साल 1 फरवरी को 8,735 नए केस यहाँ पर भारत में दर्ज किए गए थे, जो इस साल में सबसे कम है। वही देश में अब तक कोरोना वायरस के कुल यहाँ पर भारत में 24 करोड़ 70 लाख सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें 11 लाख सैंपल की टेस्टिंग कल की गई थी। अब भारत में जो टोटल मामले हैं उनकी संख्या 1,23,52,000 पार हो गई है। वही कुल डिस्चार्ज हुए मामलों की संख्या 1,15,69,000 पार हो गई है। वही कुल एक्टिव केस भारत में 6,58,000 से ज्यादा बचे हैं। वही कुल मौतें भारत में 1,64,000 से ज्यादा हो चुकी है। कुल टीकाकरण भारत में 7,30,00,000 लोगों का हो चुका है।
वहीं देश में हर दिन सबसे ज्यादा कोरोना के मामले महाराष्ट्र राज्य से आ रहे हैं। सबसे ज्यादा मौतें भी महाराष्ट्र राज्य में ही हो रही है। वहीं महाराष्ट्र में कोरोना के पिछले 24 घंटों में 47,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। वहीं महामारी की शुरुआत के बाद राज्य में एक दिन में आए ये सबसे ज्यादा मामले हैं। वहीं संक्रमण से पिछले 24 घंटों में 202 लोगों की मौत केवल महाराष्ट्र राज्य में हुई है। साथ ही राज्य में इस महामारी से मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 55,379 हो गई है। वहीं राज्य में अब तक संक्रमित हुए कुल रोगियों की कुल संख्या यहां पर 29 लाख पार हो चुकी है, 29,04,000 पार हो चुकी है। वहीं मुंबई में पिछले 24 घंटों में 8,844 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। वहीं महाराष्ट्र में कल 24,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। वहीं टोटल ठीक होने वाले लोगों की संख्या 24,57,000 पार हो गई है। यहाँ पर महाराष्ट्र के अंदर फिलहाल जो एक्टिव केस है उनकी संख्या 3,89,000 के आर पार है।